बात करो, फखर जमान के बारे में करो, सलमान अली आगा के बारे में करो, इनके बारे में मत करोगे जो इतना लंबा अरसा खेल नहीं पाएंगे क्रिकेट। हो गया रिजवान बाबर, ठीक है, वो एक इनिंग्स होगी दुबई वाले में, दैट्स फाइन, आगे चलो। अब हमें वो चाहिए तलवारें प्रॉपर, ये मिल जाएंगे आपको 6-7 में से। जैसे आपने तैयब की बात की, इस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ठीक है, सब कुछ हुआ, वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों। वो साल आपने क्या खुद फील किया? जैसे बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना, ये दो हैं। इनके माइंड मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं हम लोग दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। इस वक्त आपका जो की प्लेयर है वो सलमान अली आगा। ओके, हु इज विनिंग द, देखिए की प्लेयर कौन है जो विन करवा रहा हूं, जो पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने एक ऐसा बयान दिया है अभी हाल ही में बाबर और रिजवान को लेकर जो शायद उनके फैंस को पसंद भी ना आए। दरअसल में मोहम्मद हफीज का यह कहना है कि इस समय बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की प्लेयर नहीं है, मतलब इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं है। बाबर आजम को कप्तान बनाया, बाबर आजम 2019 में बाबर आजम कप्तान बन गए। ठीक है, क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचता मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको टाइमिंग से, ये भी टाइमर था ना, ये भी तेज खेलता था। कैसे तेज खेलता था? इसको भी तेज खेलना नहीं आता था। फाइनली ही लर्नड, उसको पता यार मैंने क्या क्या रेंज ऑफ शॉट्स मैंने किए, इवॉल्व हो गया ना, इवॉल्व हो गया। हमने इवॉल्व करना है यार भाई। उनका डोमेस्टिक सिस्टम जबरदस्त, आपके डोमेस्टिक सिस्टम में उल्लू के पट्टे बिठाए हुए हैं आपने, जिनकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, जिनकी मौजें लगी हुई हैं, पैसा सारे चंद लोग खा जाते हैं, क्रिकेट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। आप मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ, आपने एशिया कप में खेलना है, ये शर्म करो, दर फिटे हो तुम्हारी क्रिकेट का, तुम इंडिया के साथ मुकाबला करने जा रहे हो। मोहसिन नकवी को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये क्रिकेट बोर्ड चला रहा है, वो ना हुकूमत चलती है ना क्रिकेट बोर्ड चलते हैं। इनसे तरीके से टॉर्चर किया गया इन लोगों को, इस तरीके से लोग लगाए गए। टीवी पे बैठो, फ्रेंचाइज जब बाबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस फ्रेंचाइज का, जब बाबर आजम ने जिस दिन वो फ्रेंचाइज छोड़ी उस दिन से उसके पीछे पड़ गए। बाबर प्लेयर सुने, ठीक है, तो थोड़ी बात लंबी हो रही है। सुनने लंबी नहीं यार, ये चीजें प्लेयरों के पीछे पड़ी। फिर उसके बाद आपने बोला जी ये प्लेयर हमारे बोलते रहे, क्रिकेटर टीवी पे बैठ के इधर उधर, मतलब यानी मुझे शर्म आती है उन क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं पाकिस्तान का स्टार नहीं है, पाकिस्तान के स्टार नहीं लगाना चाहिए। तो वो जो उसका वो जो टैलेंट था वो सारी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हफीज भाई ये कहते हैं कि आप ना अब निकल आए बाबर रिजवान से। आपने जितना उनके बारे में बात करनी थी, जितना आपने उनको जिसे कहते हैं वो करना था क्रिटिसाइज, ये हफीज भाई की सारी स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी है। वो कहते हैं कि बस अब हो गया, जितना आपने करना था ना उनके साथ कर लिया, आप गलत कर रहे हैं। क्या आप उन्हीं को रगड़े जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में मीडिया बात कर रहा है, उन्हीं के बारे में सोशल मीडिया पे बात हो रही है। अब जाने दें, अब नए लड़कों के ऊपर बात करें। 2 साल की क्रिकेट में अगर आप जाएंगे तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव, या 1.5 साल की क्रिकेट में मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दिया वो सलमान अली आगा है, वो साइम अयूब है, अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज ये है। तो व्हाई वी डोंट टॉक ऑन दोस, बिकॉज दीज आर द मेन की प्लेयर्स एट द मोमेंट हु विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान। तो मुझे वो नहीं चाहिए जिसका नाम बड़ा है, हमें वो चाहिए, वी शुड डिस्कस दोस प्लेयर्स हु कैन डू वेल फॉर पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years। तो मुझे ज्यादातर लगता है कि हम यहाँ पे गलत है। हमारा इट्स ओके टू लर्न, लर्निंग इज अ प्रोसेस, सब इवॉल्व करते हैं, लेकिन बिट बाय बिट इवॉल्व करें ना आप कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म इन अ वे कि 2 महीने लगाए अब मैं पावर हिटर बन गया। नहीं, ना पावर हिटर बाबर आजम बन सकता है, ना बाबर आजम पावर हिटर बन सकता है। ऐसे करके वो कुछ चीजें ऐड हो सकती है, बट दैट विल नॉट मेक यू पावर हिटर। गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए, अदरवाइज क्या हालात होंगे यार। 34 साल से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के उनके मुल्क में ओडीआई सीरीज नहीं हारा। कितने लोगों ने ये रिकॉर्ड बरकरार रखा, और अब जब ये रिकॉर्ड टूटा है तो रिजवान और बाबर आजम, ऊपर से वो रिजवान जो है। आपने क्या खुद फील किया? जैसे बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना, ये दो हैं। इनके माइंड मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं हम लोग दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। इस वक्त आपका जो की प्लेयर है वो सलमान अली आगा। ओके, हु इज विनिंग द, देखिए की प्लेयर कौन है जो विन करवा रहा हूं, जो पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने एक ऐसा बयान दिया है अभी हाल ही में बाबर और रिजवान को लेकर जो शायद उनके फैंस को पसंद भी ना आए। दरअसल में मोहम्मद हफीज का यह कहना है कि इस समय बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की प्लेयर नहीं है, मतलब इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं है। कि बाबर आजम को कप्तान बनाया, बाबर आजम 2019 में बाबर आजम कप्तान बन गए। ठीक है, क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचता मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको हटाया। कहते हैं छोड़ दो बाबर रिजवान की जान, आप बाबर रिजवान के बारे में बात करना छोड़ दो। वो कहते हैं कि साइम के बारे में बात करो, फखर जमान के बारे में करो, सलमान अली आगा के बारे में करो, इनके बारे में मत करोगे जो इतना लंबा अरसा खेल नहीं पाएंगे क्रिकेट। हो गया रिजवान बाबर, ठीक है, वो एक इनिंग्स होगी दुबई वाले में, दैट्स फाइन, आगे चलो। अब हमें वो चाहिए तलवारें
प्रॉपर ये मिल जाएंगे आपको 6-7 में से जैसे आपने तैयब की बात की, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ठीक है, सब कुछ हुआ। वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर, इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों। 2 साल की क्रिकेट में अगर आप जाएंगे, उसका वो जो टैलेंट था वो सारी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हफीज भाई ये कहते हैं कि आप ना अब निकल आए बाबर रिजवान से। आपने जितना उनके बारे में बात करनी थी, जितना आपने उनको जिसे कहते हैं वो करना था क्रिटिसाइज, ये हफीज भाई की सारी स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी है। वो कहते हैं कि बस अब हो गया, जितना आपने करना था ना उनके साथ कर लिया, आप गलत कर रहे हैं। क्या आप उन्हीं को रगड़े जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में मीडिया बात कर रहा है, उन्हीं के बारे में सोशल मीडिया पे बात हो रही है। अब जाने दें, अब नए लड़कों के ऊपर बात करें। 2 साल की क्रिकेट में अगर आप जाएंगे तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव, या 1.5 साल की क्रिकेट में मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दिया, वो सलमान अली आ गए, वो साइम अयूब है। अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज, ये है। तो व्हाई वी डोंट टॉक ऑन दोस, बिकॉज दीज आर द मेन की प्लेयर्स एट द मोमेंट हु विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान। तो मुझे वो नहीं चाहिए जिसका नाम बड़ा है, हमें वो चाहिए, वी शुड डिस्कस दोस प्लेयर्स हु कैन डू वेल फॉर पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years। तो मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि हम यहाँ पे गलत है। हमारा इट्स ओके टू लर्न। जहां पर सलमान अली आगा को बनाया है पाकिस्तानी टीम का कप्तान, वहीं रिजवान और बाबर आजम को एशिया कप T20 से निकाल दिया है, और ना जाने वो कब वापसी करेंगे भी नहीं करेंगे। उनका प्रदर्शन इतना ख़राब रहा है कि उन्हें निकाल ही दिया गया है, और दोनों को ही निकाला है।